अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। चाइना में कोरोना वायरस जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। चाइना के शहर वुहान में कोरोना वायरस के नतीजे में हलाकतों की तादाद अब कम से कम 81 हो गई और इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3000 के करीब पहुँच चुकी है। चाइना के सदर जो हैं शी जिनपिंग, उन्होंने भी परेशानी का इजहार किया और कहा कि ख़तरनाक कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और चाइना को इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है। चाइना के वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले शहर वुहान का दौरा किया और चाइना में इस वायरस से बढ़ती हुई अमवात के पेश नज़र वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने भी चाइनीज़ हुक्काम से मिलने का फ़ैसला किया। चाइना में तकरीबन 2 करोड़ 80 अफराद इसी मकाम पर फंस के रह गए जहाँ से ये जानलेवा वायरस कोरोना फैलना शुरू हुआ था। वहाँ से उड़ने वाले जहाज़ों और चलने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। यह वायरस गुज़िश्ता बरस दिसंबर में नमूदार हुआ था और इसके बायस चाइना में नए साल की आमद के मौके पर होने वाली बहुत सी तकारीब और अवामी इज्तिमात को मनसूख कर दिया गया और वायरस के फैलाव से बचने के लिए बहुत से शहरों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल है और चाइना के दूसरे सूबों में सफ़र करने वाले अफराद के जिस्मों के दर्जा हरारत को बाकायदगी से चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी शख्स में वायरस की मौजूदगी का बर वक्त पता चलाया जा सके। चाइना में पाकिस्तान के सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अवामी नकलो हमल, परवाज़ और ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है और जिन पाकिस्तानियों के वीज़ों की मियाद ख़त्म हो रही है इनके वीज़ों में भी तौसीक़ की जा रही है। वुहान शहर में पाकिस्तानियों से कहा गया है कि वो महकमा सेहत से मुकम्मल ताउन करें और चाइनीज़ इंतज़ामिया की जानिब से दी जाने वाली हदायत पर अमल भी करें। दूसरी तरफ दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक चाइना के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 28,000 पाकिस्तानी तालिब इल्म मौजूद हैं, जबकि 800 मुकीम पाकिस्तानी ताजर और 1500 ऐसे पाकिस्तानी ताजर हैं जो अक्सर व बेशतर चाइना का सफ़र करते रहते हैं। वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले शहर वुहान के हवाले से फ़ॉरेन ऑफिस ने यह बताया कि सिर्फ इस एक शहर में 500 के करीब पाकिस्तानी तलबा मौजूद हैं। चाइना में पाकिस्तानी तालिब इल्मों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई तलबा जो स्कॉलरशिप या सेल्फ फाइनेंसिंग की बुनियाद पर चाइना आते हैं वो हमेशा अपने आप को सफारत खाने में रजिस्टर नहीं करवाते और सफारत खाने ने पाकिस्तानी शहरियों से अपील की है कि किसी भी शख्स में वायरस की तस्दीक की सूरत में मकामी इंतज़ामिया और पाकिस्तानी सफारत खाने को फौरी आगाह किया जाए। चाइना में वायरस से मुतासरा बहुत से शहरों पर सफरी पाबंदियाँ आयद हैं और आज से निजी गाड़ियों को भी सूबा हुबाई के मरकज़ी अजला में नकलो हरकत नहीं करने दी जाएगी क्योंकि यही इलाका इस वायरस का मरकज़ है। कोरोना वायरस सिर्फ चाइना का ही मसला नहीं, अगर ये बेकाबू हो गया तो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है और सबसे ज़्यादा तो हमसाया ममालिक को ख़तरा हो सकता है। ज़राए आमदोरफ्त तेज़ होने की वजह से किसी बीमारी का एक खित्ते से दूसरे जगह पहुँचना उतना ही आसान हो गया जितना आप सोच सकते हैं। ये वायरस अमेरिका, जापान, थाईलैंड और जनूबी कोरिया तक भी पहुंच चुका है और अमेरिका में 5 लोगों के कोरोना वायरस से मुतासर होने की इत्तला मिली है। अगर चाइना ने हंगामी बुनियादों पर सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों से निपटने के लिए अलहदा दूसरे हस्पताल की तामीर शुरू कर दी है और अस्पताल सिर्फ 7 दिन की कलील मुद्दत में तामीर किया जाएगा ताकि वायरस से मुतासरा 1300 नए अफराद का वहाँ इलाज किया जा सके। वबा के ख़त्म होने के बाद इस अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बरतानिया में माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुमकिन है चाइना इस वायरस के फैलाव को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और अगर ऐसा हुआ तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। PIA ने एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट पर अपने मुतफ़क्के मुसाफरों को कोरोना वायरस स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया और इसके अलावा वजारत सेहत की मदद से मुल्क के अंदर भी 4 बड़े एयरपोर्ट्स पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए थर्मल स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं और पाकिस्तान को इसके लिए मज़ीद इक़दाम भी अब करने पड़ेंगे। लाहौर और मुल्तान में कोरोना वायरस से मुतासर 5 मुश्तबा चीनी मरीज़ सामने आ चुके हैं। चाइना से आने वाले 2 चीनी बाशिंदों को 2 रोज़ कबल कोरोना वायरस के शुबे में मुल्तान एयरपोर्ट पर रोका गया था, जबकि लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासरा चीनी सूबे वुहान से आने वाली एक खातून मिली समेत 2 चाइनीज़ सिटीजन्स को कोरोना वायरस की मिलती जुलती अलामात के बायस आइसोलेशन में दाखिल कर लिया गया। वायरस की तस्दीक पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है, इसलिए इसकी RNA के टेस्ट जो है नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद भिजवाए गए हैं और मज़ीद तस्दीक के लिए ये सैंपल चाइना भिजवाए जाएंगे जहाँ से इनमें कोरोना वायरस की तस्दीक मुमकिन हो पाएगी।
इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के वायरस की वबा फैलने के हवाले से 2018 में की गई पेशन गोई को सोशल मीडिया पे बड़ा फैलाया जा रहा है। बिल गेट्स ने उस वक्त कहा था कि आने वाली दहाई में एक ऐसा वायरस आएगा जो वबा की सूरत अख्तियार कर लेगा, और बिल गेट्स ने इस वायरस से होने वाले नुकसान के बारे में कहा था कि नई दहाई में आने वाला वायरस 6 महीने में 3 करोड़ से ज़ायद लोगों की जान ले सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि बिल गेट्स ने जो पेशन गोई की थी वो चाइना में वबा की सूरत फैलने वाले कोरोना वायरस के लिए की गई हो। दूसरी तरफ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि शायद चाइना में वायरस के फैलने के पीछे कोई साजिश है, क्योंकि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनकर उभरने जा रहा है, और अगर वायरस कंट्रोल ना हो सका तो चाइना को बहुत बड़ा इकोनॉमिक धचका लगेगा। चाइना से दुनिया और दुनिया से चाइना की तरफ से तमाम सफ़र करने वालों को रोक दिया जाएगा, और इससे चाइना की तजारत और सनतें बेइंतहा मुतासर हो सकती हैं, और चाइना शायद कई बरस पीछे चला जाएगा। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट ये भी अब वेब पे और सोशल मीडिया पे चल रही है, यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, एक थ्योरी है, उसको थ्योरी के तौर पे समझें। चाइना इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दामात उठा रहा है वो काबिल सताइश है, और उम्मीद है कि वो इस पर काबू भी पा लेगा। इस हवाले से जो एक अहम चीज़ हुई है वो ये कि चाइना ने इस वबा को छुपाने की कोशिश नहीं की है, और अगर चाइना इसे पर्दा डालने की कोशिश करता तो मुमकिन है कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होता, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने रखी है। अब तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा कि अमेरिका, बरतानिया वगैरह को ये भी चाहिए कि इस मसले में चाइना को के मसले की बजाय ग्लोबल इशू करार दें, और चाइना को हर तरह से माहिराना मदद भी फराहम करें ताकि इस ख़तरनाक वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस वीडियो का मकसद आपको डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ सूरत हाल से आगाह करना है। बहरहाल आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया के अंदर कुछ काफ़ी तादाद में उन्होंने कहा है कि उनके पास पेशेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो कोरोना वायरस के शिकार हैं। तो इंडिया जो है वो अगला मुल्क ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे ये वायरस अगर चला गया है तो खुदा न खास्ता फैल ना जाए, क्योंकि उनके पास इतनी बुनियादी सेहत की फैसिलिटीज़ नहीं है, ख़ास तौर छोटे शहरों में, कि जो उसको कंटेन करके वो रख सकें और उसको ट्रीट कर सके। ये भी एक लम्हा फ़िक्री है। अब इसमें होना ये पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हम आपको यहाँ पे मुख्तलिफ डॉक्टर्स वगैरह से भी मशवरा करेंगे, उनको भी लेके आएंगे, और जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं वो आपको पास ऑन करेंगे यहाँ पे, ताकि आप, आपके अहल खाना और आपके बच्चे जो हैं वो हिफाजती तदाबीर ज़रूर कर सकें। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अल्लाह ताला बस महफूज रखे सबको हर किस्म की मुज़ी मर्ज़ से और वबाई बीमारी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद अपडेट्स ख़ासतौर कोरोना वायरस के ऊपर वो आपको वक्त पे मिलती रहे। Until the next time, Allah Hafiz.